जी हाँ दोस्तों, अफजाल अंसारी और डीएम में हुई जमकर बहस वीडियो हो गई वायरल। कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए, आपने परमिशन थोड़ी आप करिए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा थोड़ी मट्टी देगा भाई, परिवार के लोग दें। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। परमिशन दे आप, क्या आपने परमिशन? इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? नहीं लेगा। 144 लगी हुई सांसद जी, 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक हम सकते। भी कार्रवाई करेंगे, बताइए। गाजीपुर में मोहम्मदाबाद में माफिया मुख्तार अंसारी के भाई पूर्व सांसद अफजाल अंसारी के डीएम गाजीपुर के बीच हुई तीखी बहस। डीएम आरका अखौरी गाजीपुर ने धारा 144 का हवाला देते हुए कहा कि मिट्टी देने केवल परिवार के लोग ही जाएं, पूरा कस्बा नहीं जाएगा। अगर धारा 144 का उल्लंघन हुआ तो उसके खिलाफ एफआईआर करेंगे। अफजाल अंसारी वीडियो में बोलते हुए दिख रहे हैं कि किसी के जनाजे में जाने और मिट्टी देने के लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, जितने लोग चाहें मिट्टी दे सकते हैं। डीएम ने कहा नियम तोड़ने वालों पर एफआईआर कराएंगी। यह वीडियो इंटरनेट पे वायरल है। वहीं मीडिया से बात करते हुए सांसद अफजाल अंसारी ने बताया कि कोई अपने धार्मिक कार्यों के लिए परमिशन लेने और उनके चाहने वाले सभी अपने आए हुए हैं, दूर दराज से आए हैं, जो अब मुर्दा दफन करने के लिए क्या परमिशन लेंगे। यही नोकझोंक हो रही थी दोस्तों, यही नोकझोंक डीएम में हो रही थी। काफ़ी देर तक हुई। मीडिया के ऊपर समर्थक भड़क उठे। तमाम बातें लोगों के बीच से आ रही थी, लेकिन यह वीडियो वायरल हो रही है, ज़बरदस्त वायरल हो रही है कि आपके परिवार के लोग ही केवल मिट्टी देंगे। डीएम साहिबा कह रही हैं कि परिवार के लोग ही मिट्टी देंगे, दूसरा नहीं देगा। अफजाल अंसारी कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, जो भी लोग आए हैं, जहां से भी लोग आए हैं, अगर मिट्टी देना चाहते हैं तो वह मिट्टी देंगे। इसी बात को लेकर डीएम साहिबा से और सांसद अफजाल अंसारी से तीखी नोकझोंक हुई। तो सोचने की बात है कि जिसके ऊपर 23 थानाओं में मुकदमा दर्ज है, जिसके ऊपर 23 थानाओं में मुकदमा दर्ज है और 60 से ऊपर मुकदमा दर्ज है, लेकिन सोचने की बात है कि बलात्कार का एक भी केस नहीं है, रेप का कोई केस नहीं है। इससे यह समझ में आता है कि गरीबों को सताने वाले सामंतवादियों के खिलाफ लड़ते लड़ते मुख्तार अंसारी एक दिन कानून की किताब में मुखिया मुख्तार अंसारी बन गया। अगर वह सामंतियों का सामना करने में ऐसा नहीं कर हुआ होता तो आज एक माफिया के मरने पे उसके जनाजे में लाखों लाखों की भीड़ जुटी हुई है। यह आज तक किसी माफिया के जनाजे में नहीं देखा गया कि इतनी पब्लिक, इतनी लोग, इतने समर्थक इनके जनाजे में वो डर से आए थे। उनको डर लग रहा था, मरने के बाद भी डर था कि उनके भाई से डर था, ऐसा कुछ नहीं था। वह लोग सामंतवादियों के सताए हुए थे और मुख्तार ने उनको उठाया था। मुख्तार के समर्थन में दिल से उनके जनाजे पे मिट्टी देने के लिए लोग आए थे। कोई डर नहीं था। यह उनके समर्थक थे जिसके लिए वह मुख्तार से माफिया मुख्तार अंसारी बन गए। आइए, तमाम उनके घर के लोग आरोप लगा रहे हैं। पूरा पूर्वांचल देख रहा है जिस तरह से हमारे परिवार के साथ षड्यंत्र करके, सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग करके, झूठे मुकदमों में फंसा के हमें ही नहीं, हमारी परिवार के बच्चों को, महिलाओं को, सबको जिस तरह से अपमानित किया जा रहा, जगह जमीन, खेत, बाग, बगीचा सब कुछ लूट लिया गया, बर्बाद करने की कोशिश की गई। लेकिन गाजीपुर और पूर्वांचल की जनता के दिलों में अफजाल अंसारी और इस परिवार का आज भी सम्मान है। कि 18 वर्ष जेल में रहे 2005 से लेकर अब तक। बीच में कई बार उनके भाई सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि
मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन दिया जाता था, इससे इनकी तबीयत बिगड़ी है, लेकिन मेडिकल कॉलेज का कहना है कि नहीं, हार्ट अटैक हुआ है। अब यह जांच की विषय है, किस तरह से हुआ, क्या हुआ, यह मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने यह बातें कही कि नहीं, कहीं न कहीं मेरे भाई को जेल में कुछ खिलाया गया था, इसलिए इनकी मौत हुई है। आइए हम देखते हैं कि इनके जनाजे में कितनी बड़ी तादाद में भीड़ है। नमस्कार, मैं हूं कमलेश यादव।